मैं आज जो आपको बात कह रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखना। हमें पहले धर्म के नाम पे बांटा गया, हिंदू और मुसलमान के नाम पे, फिर हमें जाति के नाम पे बांटा गया। जिस प्रकार से आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, ये आपकी मासूम आवाज को भी कुचलना चाहते हैं। अगली क्रांति अगर हरियाणा में उठेगी तो अगली क्रांति शिक्षण संस्थाओं से उठेगी। प्रोफेसर साहब भी इस पंडाल में बैठे हैं और मेरी उनसे लंबी चर्चा हो रही थी। हरियाणा आपका सहयोग करने के लिए तैयार है चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब इन ओहदों पे ऐसे शिक्षित लोग आएंगे जो आपके भविष्य की चिंता करेंगे। इन लोगों को चिंता अपनी कुर्सी की है, इन लोगों को चिंता अपने आकाओं की है, आप लोगों की नहीं है। साथियों, मैं आपसे आज एक बात कहना चाहूंगा। 1 महीने पहले मेरा प्रोफेसर मित्र है, उससे मेरी बातचीत हो रही थी और मैंने कहा था, प्रोफेसर साहब, मैं आज जो आपको बात कर रहा हूं, इस बात को आप ध्यान रखना। हमें पहले धर्म के नाम पे बांटा गया, हिंदू और मुसलमान के नाम पे, फिर हमें जाति के नाम पे बांटा गया। और जिस प्रकार से आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, ये आपकी मासूम आवाज को भी कुचलना चाहते हैं। मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, मुझे एक बात का अंदाजा है, अगली क्रांति अगर हरियाणा में उठेगी तो अगली क्रांति शिक्षण संस्थाओं से उठेगी और वो नौजवान बच्चे जो जाति धर्म से ऊपर उठ के अपने हक और हकूक के लिए सड़कों पे लड़ाई लड़ा करेंगे। और आज 1 महीना हुआ उस बात को, वो प्रोफेसर साहब भी इस पंडाल में बैठे हैं और मेरी उनसे लंबी चर्चा हो रही थी। जब मैं आज आया तो मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, मैंने आपको 1 महीना पहले कहा था, क्योंकि जो हालात हमारे इन इलाकों में, हमारे प्रदेश के अंदर और हमारी शिक्षण संस्थाओं में हो रहे हैं, उन हालातों को सिर्फ केवल मात्र पढ़ा लिखा नौजवान और पढ़ी लिखी बच्ची ही समझ सकती है। क्योंकि शिक्षा का कोई दायरा नहीं है, शिक्षा की कोई जाति और धर्म नहीं है। शिक्षा आपकी अपनी तालीम है जो आपने हासिल की है और उस तालीम से आप दुनिया का भला करने वाले लोग हो। लेकिन साथियों, अगर आप लोगों पे अत्याचार होंगे, आप लोगों की आवाज को कुचला जाएगा, आप लोगों के सपनों को कुचला जाएगा, तो मैं ये मानता हूं कि आज आप इकट्ठे हो, आपकी ताकत है कि आपकी ताकत के आगे आज सारा हरियाणा आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं भी आपका सहयोग करने के लिए आज तैयार हूं, ताकि आप लोगों को न्याय मिले। और जो लोग ऐसे ऐसे ओहदों पे बैठे हैं, किन्हीं कारणों से या किन्हीं के दबाव में या किन्हीं की खैरात में, जो इनकम्पिटेंट लोग हैं, इन लोगों को फौरी तौर पे हटना चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब इन ओहदों पे ऐसे शिक्षित लोग आएंगे जो आपके भविष्य की चिंता करेंगे। इन लोगों को चिंता अपनी कुर्सी की है, इन लोगों को चिंता अपने आकाओं की है, आप लोगों की नहीं है। तो मैं आप सबसे, नौजवान साथियों से एक अपील करना चाहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ तमाम हरियाणा खड़ा है, हर गांव का व्यक्ति, हर गांव की माता आपके लिए चिंतित है, आपके साथ खड़ी है। मैं तो एक ही दरख्वास्त करना चाहूंगा, आपकी लड़ाई सच्ची है, आपकी लड़ाई ईमानदारी की लड़ाई है, आपकी लड़ाई आपके न्याय की लड़ाई है। आप इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ने का काम करें और हौसला रखें, ताकि धीरे धीरे तमाम संस्थाओं के बच्चे भी आपके साथ शामिल हों और हम लोग एक नए हरियाणा, जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के भाईचारे का और आप लोगों के भविष्य का हरियाणा जो है, आप लोग खुद इस बात का निर्माण कर सको कि आपका हरियाणा किस तरीके का हो और आपकी आजादी जो है वो कोई दुस्साहस ना कर सके कि जो आपकी आजादी को कुचलने का काम करे। मैं अपनी तरफ से जो भी मुझे सहयोग के लिए कहा जाएगा, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। अगर कोई, मैंने देखा अभी कि कहा है कि फाइनेंशियली डोनेशन करें, तो मेरी तरफ से मैं 21,000 रुपए भी इन साथियों को देना चाहूंगा। और मेरा कहीं पे भी आपको लगे कि आदित्य आपके कहीं काम आ सकता है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आप जब भी आवाज लगाओगे, आदित्य आपकी एक आवाज के साथ आपके साथ खड़ा मिलेगा। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि आप चिंतन करने वाले लोग हैं, आपने पूरा वक्त देखा है, आप उन घरों से उठ के आए हो जिन घरों के अंदर मैं समझता हूं जो हालात हमारे गांव के किसानों की है, जो हालात हमारे ग्रामीण अंचल की है,
उनकी हालात किस तरीके से सुधारी जाए, किस तरीके से हम अपने परिवारों की हालात को सुधारने का काम करें। आपके मन में बहुत सपने हैं, मैं परमात्मा से दुआ करता हूं कि आपके सपने साकार हो